वो अपने कार्यकर्ताओं को लंगड़े घोड़े कहते हैं, और हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास अब लंगड़े घोड़े ही रह गए हैं। जितने चार टांगों वाले बढ़िया दौड़ने वाले घोड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, और जो समझदार है वो यहाँ आ गए, और जो लंगड़ा लंगड़ा सामान रह गया, और तारे गर्म होती है, टेम्परेचर बढ़ गया है, बिजली की खपत बढ़ गई है, 44.5 डिग्री टेम्परेचर था। कुछ अपवाद को छोड़ करके कहीं बिजली की कहीं कोई समस्या नहीं है। बिजली डिपार्टमेंट बड़े शिद्दत के साथ लगा हुआ है। परसों में गया था, आज वो सड़क ऐसी बन गई है जैसे अमेरिका की सड़क होती है। बोलते तो उनको ये भी नहीं पता कि ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है। गाड़ी पकड़ी गई ना, आदमी कहीं भी हो हिंदुस्तान के कोने में आ जाएगा। कोई भूत तो चला रहा है गाड़ी को, आदमी तो चला रहे होंगे, पता लग जाएगा, लोकेशन आ जाएगी, मोबाइल नंबर पुलिस के बच की कार्रवाई, पूरा न्याय होगा आपके साथ, चिंता मत करो। ठीक है ना, तो फिर कार्रवाई तो हो रही है ना। फिर बंदा नहीं पकड़े, तेरे बंदा है ही नहीं। अरे कोई भूत तो उड़ा नहीं रहा उस गाड़ी को, घर से ले गए अरे अपना। कोई भूत कल तो आपके घर गए थे जब पकड़े मेरे को गए। मेरी धर्मपत्नी ने बताया है कि आपने बताया ताकि ट्रैफिक बहुत हो गया ना, लेकिन आपने दे दिया। मैं अभी इसके ऊपर समझा पहले तो बैंक उठने घोड़े घोड़े आगे पता नहीं किसके घोड़े कुछ भी होता है, लिख दिया मैंने, इसमें मैंने लिख दिया, हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोबाइल नंबर लिखा है ना आपने, सब कुछ लिखा मैंने। चिंता ना, सरकार का निवासी सर, धन्यवाद आपका। आपको 2 दिन में जवाब आ जाएगा। धन्यवाद। तो ये जनता दर्शन लिखा है। जनता के दर्शन करने से उस परमात्मा रूपी जनता जिसने इतना साथ दिया, इतना आशीर्वाद दिया और यहाँ तक पहुँचाया, तो आज कुछ खाली समय था क्योंकि आज चंडीगढ़ बैठक होती है वो स्थगित थी, वो अब शुक्रवार को होनी है, तो इस वजह से सुबह 9 बजे से आज अपने परिवारजनों के बीच में लोगों की समस्याएं हैं। किसी की झगड़े की है, किसी की कुत्ता काटने की है, किसी की लाइट की है, किसी की सड़क नहीं बनी उसकी समस्या है, किसी की पारिवारिक समस्या है, किसी की घरेलू अपना आपस में दिक्कतें हैं। तो इन नाते से अपना संबंधित अधिकारियों को टेलीफोन करके उसको सफल करने का, पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बताया क्या मामला था इनका, तो महिला को आपने कार्रवाई की है? ये कल कोई इनकी बिटिया बाहर से जा रही होगी तो सेक्टर 32 में अज्ञात थार गाड़ी ने टक्कर मार दी, उसकी जान चली गई बिटिया की। एसपी साहब से बात की है कि परिवार को पूरा न्याय मिले, जो भी दोषी हैं। जान गई थी, टक्कर लग गई थी, बच्ची को अगर समय से उठा लेते, अस्पताल पहुंचा देते तो जान बच सकती थी, लेकिन भयवश किसी की नुकसान जान चलेगी, वो तो आज निकल पकड़े जाएंगे। लेकिन मेरे आपके माध्यम से ये अपील है कि स्पीड को कंट्रोल करें, अपने बच्चों को कंट्रोल करें। अब नई नई गाड़ियाँ आ गई हैं, इतनी स्पीड वाली गाड़ियाँ आ गई हैं। किसी गरीब के बच्चे का, वो इतनी परिवार थे, वो 13 साल की लड़की है जिसके परिवार से बच्चा चले जाए, सारे जीवन को भुगतना पड़ता है। ड्राइविंग हमारे को देनी चाहिए। और बच्चों को भी मैं आपके माध्यम से कहूँगा, रोज इस प्रकार की सेक्टरों से भी आ रही है, लड़ाई झगड़ों की भी आ रही है, गाड़ियों में मतलब एक दूसरे का वर्चस्व हो गया है अपना दिखाने का। उन चीज़ों से बचे। माँ बाप विशेष तौर पर ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें कि भी हमारा बच्चा बाहर जाके क्या कर रहा है। इसके ऊपर कानून अपनी सख्त कार्रवाई करेगा और किसी की सिफारिश मैं मानने वाला नहीं। अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, उसमें लिखा है कि ओबीसी और दलित छात्रों को स्कॉलरशिप समय पर मिले, उनको उनकी जो समस्याएं हैं उनमें सुधार। अच्छा, उन्होंने पत्र लिखा, पत्र लिखना, चलिए विपक्ष के नेता हैं, शुक्र है उन्होंने पत्र ही लिखा है। बोले नहीं कुछ, अगर बोलते तो उनको ये भी नहीं पता कि ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है। जिस प्रकार से वो जा करके कभी कभी कहाँ कहाँ क्या क्या बयान दे देते हैं, उनकी बुद्धि बालक बुद्धि है, बालक भी नहीं कह सकता, उनकी बुद्धि बालकों वाली भी नहीं है। तो वो पत्र लिखा, अच्छा है। ओबीसी के ऊपर अगर उन्होंने कहा है, तो हमने तो ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, नायब साहनी जी ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो आज तक उनको ये बताना चाहिए कि उनके राज में उन्होंने दलितों के साथ क्या व्यवहार किया, ओबीसी के साथ क्या व्यवहार किया, पिछले 60 साल का उनको उनके परिवार को हिसाब देना चाहिए आगे की। तब वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के अधिकारी है। हमारा तो देश का प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय से आता है, हमारे देश का नेतृत्व वो कर रहे हैं। तो आज उनको इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। किसी सलाहकार ने कह दिया होगा कि भाई आप ये काम करो, तो काम कर दिया, अच्छा है, ठीक है, लिखना चाहिए उनको। 3 प्रकार के घोड़े की बात उन्होंने पिछले दिनों कही। हाँ, हरियाणा हुआ है। हाँ, लंगड़े घोड़े कहते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को लंगड़े घोड़े कहते हैं, और हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास अब लंगड़े घोड़े ही रह गए हैं। जितने चार टांगों वाले बढ़िया दौड़ने वाले घोड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, और जो समझदार है वो यहाँ आ गए, और जो लंगड़ा लंगड़ा सामान रह गया, और खुद क्योंकि ना तो उनसे पार्टी बन रही, ना उनसे हरियाणा में आज तक विपक्ष का वो नेता बना सके, सदन का नेता तक जो नहीं चुन सके, तो उनको देखना चाहिए कि कौन लंगड़ा कौन नहीं। अब वो
खुद भी जो उनसे ना उस श्रेणी में आ चुके हैं, हमारे को सलाह ना दे करके, हमारे को लंगड़ा ना बोल करके अपने घर को संभालें, अपने परिवार को संभालें, अपनी पार्टी को संभालें, अपनी वाणी को संभालें, अपनी जुबान को संभालें। जो उनकी जुबान लंगड़ी हो गई है, लड़खड़ा गई है, वो अपनी जुबान को संभाले, मेरे को लगता है ज्यादा उचित रहेगा। बिजली संकट भी गहरा रहा है करनाल में। अब आपने सब आपसे मैंने इसलिए पूछ लिया, नहीं तो मेरे को बताओ, ये IBN 7 के पत्रकार खड़े हैं, वो पीछे स्पिरिट साहब खड़े हैं, 24 घंटे लाइट है, 24 घंटे। अब जब आप यहाँ पर ये बात आपने उठाई है तो मेरे यहाँ करण कमल में भी कुछ समय के लिए बिजली चली गई है, समझ लेते हैं। तारे गर्म होती है, टेम्परेचर बढ़ गया है, बिजली की खपत बढ़ गई है, 44.5 डिग्री टेम्परेचर था। कुछ अपवाद को छोड़ करके कहीं बिजली की कहीं कोई समस्या नहीं है। बिजली डिपार्टमेंट बड़े शिद्दत के साथ लगा हुआ है। कुछ एक जगह की समस्या है, व्हाट्सएप आप कर दें, कुछ ऐसी बात हो तो उन अधिकारियों से बात करके बिजली समस्या सुचारू रूप से चलाने का प्रयास पर्यावरण को करें। बचाने के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे लोगों हाँ बिल्कुल, आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो टेम्परेचर के ऊपर बात की, एयर कंडीशन के ऊपर बात की कि 20 डिग्री टेम्परेचर एक सेट किया जाएगा, ये सोच बहुत बड़ी सोच है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम निकलेंगे। मैंने अभी भी पत्रकारों को ये बात, आपसे पहले कुछ साथी हो रहे थे, ये बात कही थी कि हम 16 पे करके रात को रजाई लेकर के सोते हैं, तो अगर 20 करेंगे चादर लेकर सो जाए, या 22 करें तो ना भी चादर लें। इस ग्लोबल वार्मिंग के दौर के अंदर जितनी हीट निकल रही है, आप गाड़ी में खड़े नहीं हो सकते। हमारा शारीरिक दोहन हो चुका है। यहाँ से निकलेंगे गाड़ी AC, गाड़ी से निकलेंगे घर AC, घर निकलेंगे अब तो लोगों के बाथरूम भी AC हो गए हैं। मतलब आप ये समझेंगे कि भाई किस प्रकार की जीवन शैली में हम जा रहे हैं। गाँवों में कभी हमने सोचा ही नहीं था, किस प्रकार हमने सोचा ही नहीं था कि भाई गाँवों में, अब गाँवों में भी जब जाके AC देखता हूँ, वो पीपल के पेड़, वो बरगद के पेड़, वो नीम के पेड़, वो लुप्त हो चुके हैं। पर्यावरण के बारे में हमारे को जरूर सोचना होगा। अगर नहीं सोचेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली हमारी पीढ़ियां हमारे को अवश्य कोसेगी। जिस प्रकार से कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, पूरा समाज हमारा कंक्रीट में गुम होता जा रहा है, आने वाले दिनों के लिए बहुत भयंकर और भयावह स्थिति होने वाली है। इसी प्रकार से आज से मैं जब जिलाध्यक्ष था तो मैं असद से करनाल तक माननीय मुख्यमंत्री, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ आ रहा था, तो उन्होंने मेरे को पानी के बारे में भी ये बात कही थी। ये भी, और लगभग 30 मिनट हम लोग इकट्ठे थे, तो उन्होंने मेरे को पानी के बारे में एक एक चीज कही कि आने वाले दिनों में अगर कोई लड़ाई होगी तो पानी के ऊपर होगी। जिस प्रकार से 1200 फीट पे पानी जा चुका है, पानी की वेस्टेज हो रही है, पानी खुले में छोड़ रहे हैं, पानी से गाड़ियां धो रहे हैं, एक एक गाड़ी का घर में 5-5 गाड़ियां हो गया, और सारा दिन मोटर चला करके पानी। आफ्टर ऑल जमीन से, जमीन को जितना हम धो रहे हैं, ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब की उनको वार्निंग दे दिया, PWD विभाग के अधिकारी थे। अब आप जाकर क्या सड़क देखो, जो उन्होंने मेरे को फोटो भेजी है, परसों में गया था, आज वो सड़क ऐसी बन गई है जैसे अमेरिका की सड़क होती है। आप एक सड़क में खड्डा नहीं दिखा सकते, जो उन्होंने फोटो भेजी है। स्वयं वो अधिकारी वहां पे है। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, इस प्रकार का कोई अधिकारी, कोई ठेकेदार करेगा, टांगना मुझे आता है। मेरा मतलब 300 किलोमीटर दूर मैंने बोल रखा है बस। अगर पहले देखिए, मेरे वो भेजना सरकार का काम है। मैं मुख्यमंत्री जी के आगे जाकर के बात रख देता हूँ कि मेरे क्षेत्र में, मेरी विधानसभा में ये काम हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर सख्त संज्ञान लेते हैं। जनता का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा है, टैक्स रूपी पैसा है, उसका उपयोग तो ठीक करें। बनी जो जिसमें खड्डे हैं उसको बना नहीं रहे, बनी को फाड़ के और फिर नई सड़क बनाए। तो देखिए, अब मेरे को भी घूमना जगह जगह, मुझे आप बताएंगे, जनता बताएगी, मेरे को संज्ञान में जो मामला आता है, हर जगह तो मैं भी उपलब्ध नहीं रह सकता विधानसभा क्षेत्र घूमने के लिए, लेकिन फिर भी प्रयास रहता है कि ऐसी कोई अनियमितता अगर आपको लगती है, ये पहली बार इतिहास में हुआ है करनाल में कि सड़क पे मुहूर्त के लिए बुलाने जाए। मुझे भी नारियल फोड़ने का शौक है, मैं फोड़ सकता था, मेरे मैडम भी वही थी, वो भी फोड़ सकती थी, लेकिन नहीं, जनता का पैसा था। अब 2.5 करोड़ रुपए की सड़क जो बनी है सड़क, आप जाकर के देखे, पैच वर्क लगा, बिल्कुल ठीक होगी। अरे जो पीछे टूटी हुई है सारी सेक्टर साई बाबा मंदिर वाली सड़क, उसको बनाया, उसका कल टेंडर हाउस की मीटिंग, अपना अधिकारियों की मीटिंग ली है निगम में, बिजली आ रही थी, ठेकेदार की वो जमा होगी कल या परसों उसका वर्क ऑर्डर हो गए, वो भी सड़क बन जाएगी। तो हम सब आपके माध्यम से प्रयास है हमारा कि हम जनता के प्रति, जो हमारे को जनता ने जिम्मेवारी दिया, हम उसको पूरा उतरने का प्रयास। कुछ के नॉर्म्स लिबरलाइज कर रहे हैं, निगम कमिश्नर मैडम के साथ बातचीत करके जो उनके नॉर्म्स पूरे करने की प्रक्रिया, वो तो उन्होंने करनी है, पूरी जिन्होंने काटी है, तो उनको पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। और फर्दर इस प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, जनता से भी यह अपील करता हूँ कि अनऑथराइज कॉलोनी में प्लाट ना ले, अप्रूव्ड जगह पे प्लाट ले। दिन प्रति प्रयास है, DTP विभाग पूरा लगा हुआ है, वो काम कर रहे हैं। ऐसी कॉलोनियाँ आज भी अखबार में आपने देखा होगा, उन्होंने कॉलोनियाँ कई तोड़ी है। मैंने क्या कहा, जनता ही उसको बढ़ावा देती है। जनता ऐसी कॉलोनी में जब प्लाट खरीदेगी नहीं तो कौन कॉलोनी काटेगा।
कहीं ना कहीं जनता डर भी है तो देखिए मैंने क्या कहा, जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि भाई वो ऐसी कॉलोनियों में प्लाट ना काटे जिससे कल को उन्हें दिक्कत हो।